रही थी जी। अचानक मन में आक्रोश उठा कि मैं ऐसा कैसे मानूं कि देवता किसी बेजुबान पशु की बलि को स्वीकार करता है। उसके खिलाफ मेरे मन में एक आक्रोश जागा और मेरे सामने सामने एक बकरा जो कटा तो उसे देख के मैं विचलित हो उठा और मैंने कहा कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। तो पहली बार मैं मंदिर के भीतर जाकर देवता को प्रणाम करने के स्थान पर उसके प्रति प्रश्न बन करके लौटा कि तुमने अपने नाम पर ऐसा करने की अनुमति कैसे दे रखी है। और घर में आकर के कुछ नई कविता का उस जमाने का समय था तो नई कविता के ढंग से, अब तो मैं भूल चुका हूँ उस कविता को, लेकिन उस तरह की कुछ पंक्तियां लिखी मैंने जिसमें एक आक्रोश था कि मैं ऐसे धर्म के नाम पर चलने वाले इस कर्मकांड को धर्म नहीं मानता और मैं उस देवता से नाराज हूँ जो इस तरह की अनुमति दे रहा है अपने नाम पर होने वाले कर्मकांड। इस तरह की कोई बात। जी। हमारा परिवार, श्री मोहन उप्रेती हमारे परिवार के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मामा जी के यहाँ, मामा जी के पुत्र थे और संगीत में उनका बड़ा स्थान था। उनको काफी सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। तो उनके मित्रों की एक गोष्ठी हुई घर में, उसमें सब लोगों ने अपने अपने गीत सुनाए। बच्चा था मैं तो मुझसे कहा गया बेटा तुम भी कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा मैं गीत तो नहीं सुना सकता। तो कहा अच्छा अपने कोर्स की कोई कविता सुनाओ। मैंने कहा अच्छा कविता सुना सकता हूँ, तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। तो मैं वो जो मैंने लिखा था उसे लेकर के गया और मैंने पूरे आक्रोश भरे अंदाज में उस कविता को प्रस्तुत किया। आज ही मुझे याद है वहां एक वयोवृद्ध सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे पास बुलाया, कहा बेटा ये कविता कहाँ से ली है तुमने? तो मैंने कहा कि सर ये मैंने पिछले दिनों जो अनुभव मुझे हुआ उसके आधार पर मैंने लिखा है। उनका प्रश्न था क्या तुमने लिखा है? मैंने कहा जी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, कहा बेटा ये कविता है और तुम कवि होने को जन्मे हो। वाह वाह। इसके बाद बात आई गई हो गई और उनका वो आशीर्वाद मुझे लगता है वो जैसे भविष्य बोल रहा था।